सबही नाच नचावत गोसाई। तो ये गोसाई कौन है और किसको नचा रहे हैं? क्या हासिल हुआ था याद है ना? अपने देख लिए हैं, 5 गो 4 गो 3 गो यही जीतते रहे थे। ममता बनर्जी को नेतृत्व दो, तो इससे बड़ा आंख दिखाना और क्या होगा? लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन करने की जो है ताकत दिखाएं। तो राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिए। इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी। लीड कीजिए। लीड कीजिए। घर का दरवाजा थोड़े है कि पुलिस आके बंद कर देगी और लेके सील करके चल जाएगी चाबी। तो अपने बंद करना है, अपने खोलना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सबही नाच नचावत गोसाई। तो ये गोसाई कौन है और किसको नचा रहे हैं, आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, गोसाई जो है नचा रहे हैं सबको, तो सबसे पहले दर्शकों को गोसाई कौन है, नहीं किसको किसको नचा रहे हैं? कि सब ही नाच नचावत गोसाई, मतलब भगवान सबको नचाते रहते। कहने का ये अर्थ, तो भगवान कौन है बिहार की सियासत के? जो सबको देते हैं त्राण, सबको मुक्ति, सबको प्राण, जिनको पाने के लिए सब व्याकुल रहता है बिहार की राजनीति में। कोई ऐसा नहीं है, ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं चाहता है ही गोसाई मेरे साथ रहे। लेकिन करेंगे क्या? गोसाई जी रहेंगे तब ना। भगवान सबको थोड़े मिल जाते हैं। समय समय पर भगवान इधर से उधर जो है जाते हैं। तो कौन गोसाई है सो समझ गए बिहार में। एक बात, नीतीश कुमार गोसाई। अब देखिए, अभी फिलहाल की जो राजनीति है, नीतीश कुमार मौन हो गए थे, है ना। राजनीति के प्लेटफार्म पर से गौन हो गए थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तरह तरह की चर्चा होने लगी थी। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं वो अब हो गए रिटायर। उनका कमो चलाता है रिटायर अधिकारी, जो हो उनका कहना है। मैंने कह रहे हैं कि एकदम थक गए हैं, टायर्ड हैं, एकदम टायर्ड है, और उनका काम रिटायर्ड चला रहे हैं। अब दिल्ली गए हैं बेचारे मुख्यमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो जेबे नहीं करेंगे। हालांकि गए हैं निजी काम से अपना इलाज कराने, तो होता उनका रूटीन चेकअप। लेकिन इसी बहाने मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हो गया, उनके परिवारजनों से भी मिल लिए, सांत्वना भी दे दिए। तरह तरह की खबर भी उड़ गई। वहां भी लोग नाचने लगे कि दिल्ली गए अपने काम से, अपना इलाज कराने गए, मनमोहन सिंह के परिवार को सांत्वना देने गए, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने गए, सब कुछ। लेकिन वहां भी जो है गोसाई जी सबको नचाने लगे। खबर तो यहां तक उड़ गई कि कांग्रेसी जो है एकदम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। बताइए, ऑफर भी दे दिए कि इंडिया गठबंधन के आप जो है अगुवा बनिए, लीड कीजिए। हालांकि ये अविश्वसनीय लग रहा है, था भी, साबित भी होगा, देर सवेर ये साबित तो होगा कि ये सब जो है कोरी कल्पना है। गोसाई जी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन कितना दर्द देने वाला प्लेटफार्म है। उस दर्द को वो नहीं भूल सकते। तो गहरा जख्म मिला था उनको। अब देने वाले सुरमा सब भी जो है कौन थे, इसको भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, सबको पहचानते हैं। सब घायल शेर सब। हाँ, आप जब किसी के हाथ राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं या किसी का अरमान पूरा नहीं हुआ, तो दिल में गाते हैं ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, है ना। सब गा रहे हैं, केजरीवाल गा रहे हैं, ममता बनर्जी गा रही है ना। ये तमाम लोग को देखिए, अपना लालू यादव भी छुप छुप के गाते रहते हैं जब मौका मिलता है तब, कि ना ममता बनर्जी को बना दो। लेकिन कांग्रेस से भी तालमेल रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी की बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि अगुवाई उन्हीं को करनी चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है
कि कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन करने की जो है ताकत दिखाएं। यह कुवत सिर्फ केजरीवाल में, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली वाला सबको हम इस तरह से मोह लिए हैं, है ना, कि वो हमको छोड़ेगा नहीं। मेरे ही कुंज में जो है सब बहकेगा और धोखा खाएगा, फिर धोखा खाएगा। देखे ना, आज वो बड़ा बेहतरीन घोषणा की है, मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को पैसा देंगे। अमाउंट है। आप बताइए, कहाँ उनको भगवान याद आ गए? 18,000 महीना। बहुत है, वो वेतन देंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से कुबेर का खजाना ले आए हैं, है ना। जेल में उनको क्या मिल गया, तिहाड़ जेल में, तो ही जाने। खूब कुबेर की तरह जो है बांट रहे हैं। महिलाओं को 2100, पंडितों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000। उसी तरह से जो है मैं मस्जिद के जो होंगे मौलाना, उनको भी देंगे या देने की घोषणा कर चुके होंगे, हमको याद नहीं, है ना। तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पंडित और ग्रंथी को जब देने की का ऐलान कर चुके हैं तो उधर भी देंगे ही या दे रहे होंगे, जो हो। अब कौन तिहाड़ जेल में ऐसा कौन उनको खजाना कुबेर का मिल गया कि दोनों हाथ उलीचिए, है ना, कर रहे हैं। तो ये सियासत है, तो वो हिम्मत दिखाते हैं और कर देते हैं। कांग्रेस से हम नहीं लड़ेंगे, तो हम सीधे झाड़ देते हैं। लोकसभा चुनाव लड़े थे दिल्ली में मिल के, 7 सीट पर हार गए। विधानसभा में हरियाणा में नहीं लड़े थे, धूल फांक गए। ऐसा यह सही है कि वहाँ कांग्रेस भी हार गई, लेकिन खुद जो है हरियाणा के बेटा है ना केजरीवाल, वहाँ की जो है जनता उस सपूत को, है ना, अपने आंचल में जो है छांव नहीं दिया। कहा जाओ तुम दिल्ली में रहो, दिल्ली में रहो, वहीं का राजनीति करो। लेकिन फिर भी एक वही साहस दिखाते हैं। अखिलेश यादव को साहस नहीं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में छोड़ दे। छोड़ेंगे तो उपचुनाव में हुआ है ना, 9 सीट पर 10 पर होना था, 9 पर हुआ। 9 सीट पर जो दर्द मिला कांग्रेस, तो कहा कि ठीक है सब पर आप लड़ जाइए, किच किच कर रहे थे सीट देने में, कहा लड़ जाइए सभे पर। क्या हाल हुआ, 2 पर जीते। तो उनको जो है हिम्मत नहीं हो रहा है कि कांग्रेस को छोड़े। क्या कांग्रेस से छोड़कर लोकसभा का 2 चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, तो क्या हासिल हुआ था याद है ना। अपने देख लिए हैं, 5 गो 4 गो 3 गो यही जीतते रहे थे 14-19 में। इस बार कांग्रेस के साथ रहे तो 35-37 गो जीत गए। लेकिन सर अखिलेश तो समय समय पे कांग्रेस को आंख दिखा ही देते हैं, तो राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिए। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहा, लोकसभा चुनाव से पहले ने कह दिए थे मध्य प्रदेश में कि नहीं देंगे एक सीट, तो काहे नहीं कहेगा हम नहीं देंगे सीट, उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। ये जो कह रहे हैं कि राहुल बेकार हैं, कोई काम के नहीं, ममता बनर्जी को नेतृत्व दो, तो इससे बड़ा आंख दिखाना और क्या होगा सर। लेकिन यह भी कह रहे हैं कि तालमेल रहेगा, कांग्रेस से तालमेल नहीं टूटेगा। तो दोनों बतवा वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, उनको भय है कहीं उपचुनाव वाला हाल नहीं हो जाए विधानसभा चुनाव में। हालांकि अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। लेकिन गोसाई जी जो बिहार में कर रहे हैं, यहाँ क्या, अभी दिल्ली गए, तरह तरह की कयासबाजियां शुरू हो गई कि इंडिया गठबंधन में अब नीतीश जी जाएंगे, मिलेंगे का यह भी चर्चा होने लगी। नीतीश जी आश्वस्ति चाहते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कि बिहार में जो है मेरे ही नेतृत्व में सरकार, तो चुनाव लड़ा जाएगा मेरे ही नेतृत्व में। प्रधानमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है, अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अब नहीं कह सकते हैं। अब देखिए आज ही भर उनका रहना है तो वहाँ दिल्ली में जी। और जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम तय हुआ है। क्या बात होती है नहीं होती है वो फिर आगे खबर में आएगी। और ये चीज है कि अपना जो निजी था उनका उन्होंने दिखवा लिया कि जिस तरह से वो कहते हैं गिरिराज सिंह की भारत रत्न ले लो, उसका निहितार्थ तो बहुत बड़ा है, सम्मान भी है और
कुर्सी से छिटकाने का उपकरण भी, हथियार भी, अस्त्र भी। तो अब मुख्यमंत्री को क्या लग रहा है? दूसरा है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कह दिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी। अब बताइए, ये अलग सिर दर्द वाला बात है। तो नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि भाई क्या ये सब बोल रहे हैं, इसी सब के चलते वहां होंगे। अमित शाह तो बम फोड़ दिए थे, बड़का धमाका कर दिए थे, जिस पर बोले थे ना अम्बेडकर वाला तो छोड़िए, नीतीश कुमार मैं नेता के बात पर सवाल पर बोल दिए कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, तय होगा। तो इस सब पर वो चाह रहे होंगे कि दिल्ली में जो नेता हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता, वह उनका क्या मन, वो क्या चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी यह भी गए हैं आश्वासन लेते और लेकर आएंगे। और हमको तो लगता है कि उनको आश्वासन मिलेगा ही, तय है। जाई हैं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, यही स्थिति बीजेपी की है। छोड़ देंगे तो 2015 वाला हाल हो जाएगा, 53 पर आ जाएंगे, 75 से 53, तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। छोड़ सकते नहीं हैं। कोशिश होगी भाजपा की कि नहीं, नीतीश जी के साथ रहा जाए और इनको अपने साथ पकड़ के रखा जाए। इनके लिए जदयू के जिन पर आरोप लगता है, हम नहीं कह रहे हैं, जदयू को लगाते हैं ना प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उनके 2 गो हैं जो दिल्ली में बैटिंग करते हैं। उनके लिए यहाँ का एक ही सरकार जो है, दिल्ली सीएमओ को जो है पीएम दिल्ली में बैठे नेता चलाते हैं, भाजपा चलाती है दिल्ली में बैठकर। आरोप है तेजस्वी यादव का, खुला आरोप। तो इशारा इनके किन की ओर है, सब समझ ही रहा है कौन आदमी है। एक संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, दूसरे मंत्री हैं ललन सिंह पर। तेजस्वी का जो खुला आरोप, तो नीतीश कुमार ये सब चाहते हैं कि नहीं, ये जो चुनाव नजदीक आते ही यह सब जो बादल छा गया है, यह घना टोप बादल छंट जाए, और नहीं तो नीतीश कुमार। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आज वो कह दिए सीतामढ़ी में ना उनका दरवाजा बंद हो गया, वो उनको अपने यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन दरवाजा में तो लोग बंद कर देता है, जो रहता है वही खोलता भी तो है। घर का दरवाजा थोड़े है कि पुलिस आके बंद कर देगी और लेके सील करके चल जाएगी चाबी। तो अपने बंद करना है, अपने खोलना है, तभी बंद कर दिए हैं। जब नीतीश जी दस्तक देंगे तो खोल देंगे, कहेंगे चाचा आइए, और फिर स्वागत करेंगे। मतलब सब जो है एक नीतीश कुमार के पीछे बिहार की पूरी सियासत घूम रही है। और आगे आज से नहीं, 2005 से सियासत घूम रही है, आगे भी सर घूमेगी, आगे भी घूमेगी। तय है कि भाजपा की लाचारी है नीतीश कुमार के साथ रहना। अगर भाजपा टेढ़ी दिखाती है, जैसा कि उसके नेता वीर लोग बयान देते रहते हैं, तो नीतीश कुमार धीरे से जोर का झटका लगा के ससर जाएंगे भतीजा के पास। भतीजा तुम ही आगे रहो, इस बार तुम्हारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पीछे पहले भी कहते रहे हैं, कहेंगे, लेकिन भतीजा को लग रहा है कि नहीं, दिल्ली में बात नहीं बनी, इसीलिए वो दिल्ली में है। आज बिहार में बयान दे रहे हैं सीतामढ़ी में कि उनका दरवाजा बंद हो गया। अब वो क्या कहिए, टायर्ड है और रिटायर, इसलिए उनके साथ रहने में कोई सियासी फायदा नहीं। तो समझ गए होंगे कि कैसे गोसाई सबको नाच नचा रहे हैं, बिहार की सियासत कैसे घूम रही है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।